झुमरा लेती थी, जैसे अभी कर रही है थोड़ा बहुत। बस बड़ा वाला बउआ होने के बाद इसको देवी लग रहा है जीन के रूप में। इस ससुराल जाएगी तभी। नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए कि बिहार के मधेपुरा जिला से एक महिला बहुत सुर्खियां बटोर रही है। वो दरबार लगाती है जिसका नाम है सोनी भगत, और वो लोगों को ठीक करती है। लोग उसके पास दुख कष्ट पीड़ा लेकर के आते हैं और पूरा जो है वहाँ से दुख दर्द वो हरने का काम करती है। घर बैठे बैठे लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है, क्या उसका शुरू से कैसा उसका कैरेक्टर रहा, आज उस पर बड़ी सवाल उठ रही है। आज जहां हम मौजूद हैं ये उनका पहला ससुराल है। अभी हमारे साथ जो खड़ा है वो उनकी ये पहली सासू माँ है और ये ननद है, और ये साइड जो है उनकी ससुर जी हैं। और ये लोग जो है उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब क्या कुछ आरोप है और इन लोगों का क्या कुछ कहना है, हम इन्हीं लोग से जानने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। क्या कुछ बता रहे हैं सोनी भगत के बारे में, कैसी है वो अफवाह फैला रही है। अफवाह ढोंग रच रही है, कमाने का बुद्धि है। अगर वो सही रहता भैया तो उसका हस्बैंड जो मरा है, पहले वाला मेरा भाई जो उसका हस्बैंड था, लव मैरिज शादी किया था, उसका मम्मी पापा जो है मेरे घर वाले तक को पूछा तक भी नहीं था। नशा के धुत में लड़का को ले गया था। जो कुछ भी हुआ दिया अपना बेटी दामाद को, इस बात में तो हम एक भी नहीं कर पाएंगे। उसका जो भी हुआ करा करके हम अपना हस्बैंड को साथ करके शादी उसका करने के लिए भेज दिए। मान के जो लड़का को पसंद हुआ तो उसमें तो हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। लव मैरिज शादी किया, शादी करने के बाद आया यहाँ पे रखे। यहाँ पे रहने के बाद मतलब थोड़ा दिन रहा अच्छा से, फिर चले गई। वहाँ पे जाने के बाद जो मतलब जाना आना होने लगा, तो 1-1.5 साल के बाद क्या हुआ उसको, मतलब वो ऐसे मुड़ी उड़ी झुमरा लेती थी, जैसे अभी कर रही है थोड़ा बहुत। बस बड़ा वाला बउआ होने के बाद ऐसे हुआ है, उससे पहले नहीं हो रहा था। जब बड़ा वाला बाबू हुआ उसको तो बोला कि एकरा जे छे ना देवी आवे छे एना हो छे, तो उसको कौन बोला? सोनी का पापा बोला। अच्छा। तो उसको हम क्या, उसका पापा ही बोले सोनी का जो रोता में विदा है एगो भगवत छे चलो। तो हम बोले कोई बात नहीं, जहाँ जाइएगा वहाँ हम साथ जाने के लिए तैयार है। जो खर्चा लगेगा खर्चा देने के लिए हम तैयार हैं, जितना तक होगा मेरे के पास। मान के चाहे बोलेगा 5 लाख रहेगा मेरे पास तब ना हम देंगे। तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार रोता ले गए। यहाँ से हम तैयार होकर के जाते थे कुमारखंड चौक पे बजरंगबली मंदिर के दूसरा भगत के पास ले जाते, दूसरा भगत के पास ले जाते थे। उसके आगे जो है वहां से भगत बोले इसको देवी लग रहा है जीन के रूप में। इस ससुराल जाएगी तभी सही होगी, और इसका हस्बैंड को बोलिएगा बार बार घर पे रहने के लिए। तो आजकल का कोई युवक मान के चलिए अपनी पत्नी की अपने माँ बाप की बात में तो नहीं रहता है, उसको जो मर्जी होता है वही करता है। तो उसको बिना दिन का, बच्चा का दिन तक हमने बनाए, बिना दिन का इसी टाइम में उसको लेकर के यहाँ पर आए। आने के बाद यहाँ पर भी रहा, मतलब यहाँ पर भी देखिए मतलब 10 रोज 5 रोज सही रहा। रहने के बाद जो फिर वहाँ मैके गई, वहाँ गई तो फिर वैसे करने लगा। वहाँ से फिर उसको लाए, यहाँ पे 5-7 हज़ार रुपया खर्चा हुआ, चक्कर उक्कर मरवाए घर में। कुछ दिन फिर सही रहा। फिर सही रहने के बाद फिर जो मेरा भाई बाहर गया कमाने के लिए, तो फिर अपने मायके चले गई। वहाँ जाने के बाद जो है मेरा भाई 2 महीना बाहर में रहा। तो रोहता का एक रुपेश नाम का लड़का है, उसको एक जो 15-20 रोज 25 रोज घर में वो रखा। रखने के बाद वो जो है मुसलमान सबके पास ले जाने लगा। यहाँ पे नहीं ठीक होगा, वहाँ नहीं ठीक होगा, फौजरी तरफ मुसलमान के पास उसको बीरनगर तरफ ले गया। वहाँ पे 2-2 गो खस्सी मांगा, 10,000 रुपया मांगा, जो कुछ भी दिया। वहाँ पे आने के बाद मतलब 15 और 20 रोज रुपेश कुमार उनके घर पे रहा। रहने के बाद वो बोला मतलब आदमी सब जो थी ना, हमको जो वहाँ से कॉल आता था तो हम उतना ध्यान नहीं दिए। मान के चलिए दियादी मैटर में हर जगह झगड़ा झांटी होता तो सबको जलन होता है, तो हम उस सब में ध्यान उतना नहीं दिया। अगर ध्यान देते तो मेरा भाई बाहर में था, खुद हम एक महिला होकर के उसके घर में वो लड़का को पकड़ लेते, लेकिन हम नहीं जा पाए। मुसलमान जो लड़का था उससे उसका सेटिंग था, एफआईआर चल रहा था रुपेश कुमार से। अच्छा। तो वही जो है वो फिर जब वो रुपेश कुमार जब सही हो गया, सही होने के बाद वो बोला रुपेश कुमार जो सोनी हमको खुद बताइए अपने मुंह से, दीदी रुपेश कुमार मेरे यहाँ 10 रोज रहा है, और जो है हमसे बड़ा वाला बउआ मांग रहा है, 50,000 रुपया हमको दे रहा है। तो हम उसको बोले तोरा जब पैसा के भूख छ तो बेटा का बेच ला, पैसा ले ला। तो नहीं दीदी हम पैसा नहीं लेंगे उससे, नहीं हम बेटा देंगे, हम उसको आज भगा देंगे घर से। रुपेश कुमार को घर से भगा दिया। शादी नहीं किया था, सिर्फ उसको 15-20 रोज घर में रखा था, वैसे रखेल बना करके रखा था। वहाँ जाने के बाद फिर दूसरा शादी मोझा में करने के लिए तैयार हो गया। वो लड़का को पता चला कि लड़की विधवा है, बच्चा है, इसको 2 गो लड़का है, ऑपरेशन किया हुआ है, तो लड़का छोड़ दिया इसको। बस उसके बाद तभी रुपेश कुमार से वर्तमान शादी किया है। तीसरा तो उससे पहले मेरे भाई की शादी करने से पहले वो किसी के साथ भागी थी। तो उसी टाइम उसका पापा उसको मारे पीटे थे, तो थोड़ा बहुत कीटनाशक दवाई खा लिया था। तो उसी टाइम से उसका मानसिक तनाव जो चल रहा है, मानसिक तनाव जो है सही नहीं है उसका,
इसी वजह से मतलब दिमाग उसका सही रहता था तो नहीं बताता था। मायके में रह रही है, मायके में वहाँ रह भी रहा। किसी से मतलब शादी उदी रुपेश कुमार नाम के लड़का से शादी किया है, वो भी उनके घरे पे रहते हैं। और वो जो बोला है वीडियो के माध्यम से कि मेरा सास ससुर सपोर्ट कर रहा है, ये शादी मेरा भगवान करवाया है। मान के पृथ्वी पे किसका शादी भगवान ने करवाया? सबका जोड़ी बंधन तो भगवान ने लगवाते हैं। वो बोल रहा है भगवान का शादी किया हुआ है, हमको कुछ नहीं बोल रहा है। तो मान के चलिए रुपेश कुमार से भगवान शादी कराया है, तो दिलखुश कुमार से कौन कराया था? उसका पिताजी ने कराया था, हम तो नहीं गए थे कराने के लिए। वो भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी। तो भगवान तो सबका दुनिया में शादी करवाते हैं। अभी फिलहाल वो रुपेश कुमार के बारे में बोल रही है कि भगवान का किया हुआ शादी है, रुपेश कुमार हमको कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, यहाँ जो 2 बच्चे था जो बच्चा। आपका भतीजा है, तो वो सब कहाँ है? वो जो है वो अपने नाना नानी के पास वो रहते हैं, वही सोनी कुमारी रखी हुई सोनी रखी हुई है। तो उसको जो बोला हम कभी भी बच्चा नहीं देंगे। जब उसका शादी हुआ, शादी होने के बाद वहाँ से हमको खबर आया क्या बोले अच्छा लक्ष्मीपुर फोन लग रहा है, जोगानंद यादव नाम जो है उनका दादाजी चचेरा। तो हम बोले हाँ दादाजी हम लक्ष्मीपुर से बोल रहे हैं। तब माधव यादव का जो है ना भोरे जाते जल्दी भेज दो। तो हम बोले क्या हुआ दादाजी? तब बच्चा लेब आ कि छोड़ देव? तो हम कहलिए बच्चा क्या हम छोड़ देवे? तो बोला कि हम बोले उस पर क्या हुआ दादाजी जो आप ऐसे बोल रहे हैं? तो सोनी कुमारी दूसरा शादी कर लिया है, आप अपना बच्चा को जल्दी यहाँ से ले जाइए। तो यहाँ से 10-5 आदमी गया, जाने के बाद उस भरल सभा में बोल दी उसका बच्चा नहीं है, दूसरा लड़का का बच्चा है, हम उसको बच्चा नहीं देंगे। ये कौन बोल? सोनी भक्तनिया बोली, सोनी भक्तनिया बोली है, जो कि बच्चा दोनों हमारा भतीजा है। उसका ऑपरेशन भी हम यहीं से करवाए हैं मधेपुरा में। डॉक्टर का नाम है महाश्वेता कुमारी। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं, समाज है, वो सबको पता होगा ये सब? पता है, सारा कुछ पूछिए ना, समाज लोग तो सामने बैठे हुए हैं, समाज से भी पूछ लीजिए यहाँ पे। ये और बता रहे थे कि इसके बाद डंडारी में कौन शादी किया था? डंडारी में उसका घर के बगल में, उसको तो हम भाभी के रिलेशन में लगेंगे, वही महिला उसका शादी करवाए हैं। फिर डंडारियों में किया? डंडारी में अभी जो वर्तमान पति रुपेश कुमार है वो डंडारी का ही है। तो वहाँ अभी उनका पति सपोर्ट कर रहा है? वो पति वहाँ मतलब नशा बहुत ज्यादा करता है, उसका भी दिमाग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब। एक रोज हमको भी गाली भी दिया, मैसेज जैसे बच्चा का फोटो स्टोरी में हम लगाए ना, हम इसलिए लगाते हैं भैया कि बच्चा हमको भतीजा है मेरा, वो जान पहचान रखे रहे। फोटो लगाते थे तो बच्चा मेरा चिन्ह जाता था। तो वो उधर से हमको गाली बक दिया मैसेंजर द्वारा। गाली जो बका तो हम तुरंत क्या किए, उनके घर वाले को फोन लगाए, रोशन को फोन, अमर कुमार को, उसका भाई का नाम अमर कुमार है, उसको फोन लगाए, उसका चचेरा भाई सतीश कुमार है उसको फोन लगाए, मतलब और जो उसके बगल में है सबको फोन लगाए, जिसका नंबर है मेरे पास। फोन लगाने के बाद बोले जो ऐसे नैसे बात है, बच्चा तो मेरा है, हम बच्चा का स्टोरी लगाए हैं, तो रुपेश कुमार हमको किस आधार पे गाली बका है? तो बोला सबूत। हम बोले सबूत दे रहे हैं, अभी भी सबूत मेरे मोबाइल में है।